तो आपका आप नसरीन जी आप बताइए आपने क्यों ज्वाइन किया? जी सर, मेरा तो एक्चुअली सर आप तो जानते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आज से 11 साल पहले मेरे जो हस्बैंड हैं, इनको एक किमोरा डिसीज़ हो गया था। तो दुनिया के अंदर 6 लोगों को हुआ था, 7वें नंबर पे ये पेशेंट है और इनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। तो मैं इनको मुंबई लेके आई थी। मुंबई में डॉक्टर अशोक कृपलानी जी ने इनका ट्रीटमेंट किया था और ये काफ़ी क्योर हो चुके थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाते थे और डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया था कि ये पूरी तरह से दवाइयों पे ही ज़िंदा रहेंगे लाइफ टाइम। इनको कंटीन्यूअस अपने को दवाई देना पड़ेगी। तो आज से 3 साल, साढ़े 3 साल पहले की बात है कि मेरे अब्बास ने, मेरे जो अब्बास इंदौरी है, मेरा अपलाइन भी है और मेरी सिस्टर का बेटा है, तो उसने ये मशीन परचेज़ किया था। तो वो बताता था कि मसी अपन इन मौसा जी को ये वाला पानी देते हैं, तो इनसे अपन देखेंगे कि इनको क्या रिलीफ होता है। तो पहले तो मैं थोड़ा-सा नहीं राज़ी हो रही थी, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल से मैंने बहुत मेहनत की थी इनको बचाने के लिए, क्योंकि बीमारी ऐसी थी और डॉक्टर ने भी हर किसी चीज़ के लिए मना किया हुआ था। और बहुत सारी इनके अंदर मतलब खाने-पीने को लेके मना की थी कि ये नहीं देना, वो नहीं देना। तो पानी के लिए भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पर संडे-संडे क्या होता था कि मेरी दीदी के घर और मेरी मम्मी का घर पास में था। तो मैं जब मम्मी से मिलने जाती थी ना, तो अब्बास इनको अक्सर पानी पिलाया करता था। तो एक बार संडे को ये बोले कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है अब्बास, तो उसने एक बोतल भर के पानी दी सर। तो इन्होंने जब पानी पिया ना, तो उस दिन इनको अचानक से उल्टियाँ शुरू हो गई और इतनी उल्टी हुई कि मैं भी घबरा गई कि ऐसे क्या हो गया अचानक से। लेकिन आप यकीन करिए कि सुबह उठ के इन्होंने ये बताया कि मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर से सारा टॉक्सिन बाहर हो चुका है और एकदम हल्का फ़ील कर रहा हूँ। तो उसी दिन बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मशीन अपने को लेना है और हमने ये मशीन ले ली। मशीन लेने के बाद आप यकीन करिएगा कि सवा महीने के अंदर ही इनको इतने सारे फ़ायदे होने लगे, इनको नींद आने लगी, इनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी, इनको बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। फिर मैं इनको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गई ना 2 महीने बाद, तो डॉक्टर साहब भी बहुत ताज्जुब कर रहे थे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स कभी भी नॉर्मल नहीं आती थी और फर्स्ट टाइम इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि बस मैं तो इनको पानी दे रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो मेरे अपलाइन थे, जैसे मनोज जी थे, है ना? और मेरा अब्बास थे, तो ये लोग का ये कहना पड़ता था कि मौसी आप इसको आगे लोगों तक पहुँचाओ। तो मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं लगता था, मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली से थी, तो मुझे इसको बिज़नेस के रूप में नहीं करना था। तब भी फिर भी ये लोग ने ज़िद किया, तो मैंने कहा नहीं सही बात है, अगर जब इनको इतना फ़र्क पड़ा है, जो दुनिया में 7वें पेशेंट है, तो ऐसे तो कैंसर के इसके इतने पेशेंट हैं, अगर हम हेल्प करेंगे, लोगों को बताएँगे, तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप यकीन करिए मेरे घर में डेली लोग पानी लेने आते हैं, कैंसर के इतने पेशेंट पानी लेके जाते हैं और इतनी दुआएँ देके जाते हैं मुझे, तो इतना अच्छा फ़ील मुझे उनके अंदर कि मतलब मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और इसी तरह से सुदेश मलिक सर जी ने एक बार एक इवेंट रखा था खंडाला में। तो जब मैं खंडाला इवेंट में गई ना, तो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था, इतना नॉलेज से भरा हुआ था और इतना एंटरटेनिंग था कि मुझे उस दिन लगा कि नहीं ये बिज़नेस तो मुझे करना है। भले ही पैसे के लिए नहीं, लेकिन अपनी खुशी के लिए करूँगी। लेकिन वो उस वक़्त की सोच ज़रूर ऐसी थी, लेकिन आज जब पैसा आता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये पैसा मेरा है और अब मैं इसके लिए एन्जॉय करूँगी। और सर आज ही पे आउट आया है, तब भी हुसैन का फ़ोन आया कि माँ पैसा आ गया अपने अकाउंट में। तो इतनी खुशी हो रही है कि अब एन्जॉय करने में और मज़ा आ रहा है। तो ये बिज़नेस जो है ना बड़ा मज़ेदार है, आपको दुआएँ तो बहुत दिलाता है, लेकिन पैसा भी दिलाता है, उसके मज़े ही अलग है। जब पैसा आ जाता है ना, और लेडीज़ों के लिए तो ये कितनी बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि हमारा तो लाइफ़ है, मेरा अपनी लाइफ़ तो ऐसी थी कि मैं एक हाउसवाइफ़ की तरह रहती थी। माना कि मेरे हस्बैंड के बिज़नेस में मैं उनके साथ थी, लेकिन पैसा जो मेरे अकाउंट में आता है ना, उसके मज़े अलग ही होते हैं। तो मैं फुल्ली मतलब कन्विंस हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे एक ऐसा बिज़नेस मिला है जिसमें दुआएँ बहुत मिलती हैं और लोग मुझे बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प करो ना, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मशीन नहीं ले सकते हैं ना, तो वो लोग बहुत दुआएँ देके जाते हैं कि मैडम आपकी वज़ह से हमको इतना है। मेरा बेटा मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में तो मैं जुड़ी थी, फिर उसके बाद मेरा बेटा हुसैन है ना, वो लॉकडाउन आ गया, पढ़ाई बंद हो गई, तो वो आके ऑफिस में बैठने लगा, फिर उसको अच्छा लगने लगा और अब वो पूरी तरह से गिनेजिक में इन्वॉल्व हो चुका है और मुझसे अच्छा कर रहा है। अब तो मुझे भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा संभाल लेता है। तो उसको भी बहुत मजा आ रहा है, उसको अब वो है ना आगे के लिए पढ़ाई के लिए भी राजी नहीं है, मतलब वो बोलता है मैं पढ़ाई तो करूंगा माँ, लेकिन मेरे लिए पहले एक कैंगियन होगा। तो बहुत ही दिल से कैंगियन कर रहा है और उसको भी बहुत मजा आ रहा है।